इस कहानी के लेखक हैं नीतीश कुमार। नहीं डेजी, मुझे तेरी बात पर यकीन नहीं है। टोनी ऐसा नहीं कर सकता है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। जेनिफर की इस बात पर डेजी ने मुस्कुराते हुए बस इतना कहा, जेनिफर, तू टोनी के प्यार में अंधी हो चुकी है, लेकिन तू चिंता मत कर। कल ठीक इसी वक्त इसी गैरेज में तुम्हें सब सच पता चल जाएगा। इतना कहकर डेजी जेनिफर को छोड़कर चली जाती है। अगले दिन जेनिफर भी इसी गैरेज में एक कार के पीछे छिपे डेजी को किसी का इंतजार करता देख रही थी। तभी उसके सामने टोनी अपने आदमियों के साथ आया और आते ही डेजी के गाल पर एक जोर का तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ जोर से पड़ा। माय डार्लिंग डेजी, एक अपन को जरा सा भी पता होता ना कि तू इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी तो कसम से बोलता है अपन तेरे को इधर ही जमीन में गाड़ देता। देख, तेरे को मरने का तो है ही, पर अगर तेरे को चैन से मरने का है ना तो चुपचाप बता दे कि तेरे साथ कौन कौन था, वरना तेरे मरने के बाद अपन तेरी आत्मा से सब सच उगलवा लेगा। बोल ना डार्लिंग, बोल 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 बोल। डेजी माय डार्लिंग, यू आर सो क्यूट। जेनिफर गाड़ी के पीछे छिप टोनी का ये रूप देखकर दंग थी, क्योंकि वो टोनी से बहुत प्यार करती थी और उसके सामने तो टोनी ने ऊंची आवाज में किसी से बात तक नहीं की थी। फिर वो कैसे उसकी दोस्त पर हाथ उठा सकता था। जेनिफर को जब ये बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो टोनी को रोकने उसके पास जाने की सोच ही रही थी कि तभी टोनी ने अपनी रिवॉल्वर निकाल डेजी के सीने में अपनी बंदूक का सारा लोहा उतार दिया। अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरते देख, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के हाथों, जेनिफर की तो दुनिया ही पलट गई थी। वो डर के मारे सहम गई और सिसक सिसक कर रोने लगी। टोनी अपनी गाड़ी में बैठकर जा चुका था और उसके आदमी डेजी की बॉडी को ठिकाने लगाने में लग गए, पर डेजी के जिस्म से गिरा खून देखकर डेजी की कही हुई एक एक बात पर उसे यकीन हो गया था। इसलिए वो सीधा पुलिस स्टेशन गई इस सारे मामले की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। पर पुलिस स्टेशन में ऐसा कोई भी नहीं था जो उसकी बात सुनता, क्योंकि सारा सिस्टम टोनी के इशारों पर चलता था और यहाँ तक कि पूरा गोवा भी। ऐसे ही थक कर जब जेनिफर पुलिस स्टेशन से वापस घर जा रही थी तो उसे महसूस हो गया था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे लगा टोनी को उसकी गद्दारी का पता चल चुका है और इस डर से उसने अपनी रफ्तार तेज कर ली थी। अगले ही पल एक आदमी जेनिफर के सामने खड़ा था, जिसे देख जेनिफर ने गुस्से में कहा, क्या अब तुम मुझे भी मार दोगे? पर याद रखना, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। मैं तुम्हें अपनी दोस्त डेजी के खून में जेल भिजवा कर रहूंगी। सिर्फ डेजी नहीं, मेरी पत्नी ममता, मिस डिसूजा, राहुल, राज, प्रिया, ये लिस्ट बहुत बड़ी है और डेजी की तरह इन्हें भी इंसाफ चाहिए। तो क्या तुम मेरी मदद करोगी? तुम तो वही इंस्पेक्टर हो ना जिसने मेरी एफआईआर लिखने से मना कर दिया था? हाँ, इसीलिए तुम अभी तक जिंदा हो। मतलब ये कि अगर मैं तुम्हारी रिपोर्ट लिख लेता तो अब तक कोई ना कोई सड़क छाप तुम्हें मार चुका होता। तो क्या टोनी को जेल भिजवाने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है, मैं तुम्हारी एफआईआर लिख लेता हूँ और साथ ही डेजी की बॉडी ढूंढने के लिए अपने पूरे नेटवर्क को एक्टिव कर देता हूँ और जैसे ही बॉडी मिल जाती है मैं तुम्हें चश्मदीद गवाह बनाकर कोर्ट ले चलूंगा। इसलिए किसी भी हाल में तुमको खुद को जिंदा रखना होगा, क्योंकि एफआईआर लिखते ही पूरा गोवा तुम्हारे खून का प्यासा हो जाएगा। पर मेरे पास तो ऐसी कोई भी जगह नहीं है। चिंता मत करो, मेरे पास एक ऐसी जगह है, एक बहुत पुराना चर्च है जहाँ मैं तुम्हें नन बनाकर काम दिलवा दूंगा और जब तक मैं सबूत ढूंढ नहीं लेता तुम्हें वहां रहना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? जेनिफर को इंस्पेक्टर की बात सही लगी और सब कुछ प्लान के मुताबिक होने लगा। जेनिफर ने डेजी की मौत की एफआईआर लिखवाई, जिसका इल्जाम उसने सीधा सीधा अपने बॉयफ्रेंड और गोवा के मशहूर डॉन टोनी पर लगाया, जिससे पूरे गोवा में हर गुंडे को जेनिफर का नाम पता चल चुका था और उसे मारने के लिए टोनी ने 50 लाख का इनाम भी रखा था। मगर जेनिफर तो चर्च में एक नन बनकर अपनी सेवा में लगी हुई थी, पर उसे यहाँ भी कुछ अजीब लगता था, क्योंकि चर्च के फादर की नीयत उसे अच्छी नहीं लगती थी। जेनिफर कोई भी काम करती तो फादर उसे एकटक देखता रहता
और हवस में अपने होठों को मसलता रहता। फिर एक रात चर्च के फादर ने जेनिफर को अपने कमरे में बुलाया। जी फादर, कुछ जरूरी काम था। आपने इतनी रात में मुझे अपने कमरे में बुलाया है। हम जानता है तुम कौन है, एक गैंगस्टर का गर्लफ्रेंड जो उसको धोखा देकर अपनी जान के डर से हमारे चर्च में आकर छुपी है। फादर की ये बातें सुन जेनिफर ने अपनी नजरें नीची कर ली थी। तभी फादर ने जेनिफर को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, वैसे तुम भी कम नहीं है। चला बिस्तर पर लेट जा। जैसे यहाँ की और नन मुझे खुश करती है, आज ये मौका हम तुमको देता है। जेनिफर को भी फादर की नीयत का साफ पता चल चुका था, पर उसने फादर से कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि एक यही जगह थी जहां वो जिंदा थी, और अगर वो यहां से बाहर जाती तो पूरा शहर 50 लाख के लिए जेनिफर के टुकड़े टुकड़े कर डालता। इसलिए वो फादर की बात सुन गुस्से में बाहर जाने को हुई ही थी कि तभी फादर ने जेनिफर को पकड़ अपने ऊपर खींच लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। जेनिफर ने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फादर के बस के आगे उसकी एक नहीं चली, और फादर जेनिफर को तब तक नोचता रहा जब तक कि उसका मन नहीं भरा। अब समझ में आया टोनी दुनिया भर का लड़की लोग को छोड़कर तुम्हारे पीछे क्यों पागल था। तुम है ही इतना जबरदस्त। मगर जेनिफर अब पूरी तरह से टूट चुकी थी, इसलिए उसने पास में पड़ा एक चाकू उठाया और फादर से बोली, जिस तरह तूने मुझे बर्बाद किया है, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। अपने साथ हुए जुल्म का मैं हिसाब लेकर रहूंगी। जेनिफर के ये आखिरी शब्द थे, क्योंकि इसके बाद उसने आत्महत्या कर ली। जेनिफर को अपनी आंखों के सामने मरता देख फादर एक पल के लिए डर गया था, पर उसे इस बात की खुशी भी थी कि जेनिफर का इस चर्च में कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए उसने उसकी लाश को चर्च में ही दफना दिया और सबसे यही कहा कि जेनिफर चर्च से भाग गई है, और ये भी बता दिया कि वो गोवा के मशहूर गैंगस्टर टोनी की गर्लफ्रेंड थी, जिसने उसके सिर पर 50 लाख का इनाम रखा हुआ था। फादर की बात पर किसी ने सवाल नहीं किया। फिर एक रात फादर ने चर्च की एक नन को अपने कमरे में बुलाया, लेकिन जैसे ही वो उसको छूने के लिए उसके पास गया तो उसे नन के चेहरे में जेनिफर का सड़ा हुआ चेहरा दिखा, जिसे देख फादर डर के मारे कांप गया। वो तुरंत ही क्रॉस निकाल कर दिखाने लगा। क्या हुआ फादर? आज खूबसूरत नहीं लग रही हूँ मैं? आइए मेरे पास, आइए ना। तू दूर हट मेरे से, दूर हट मेरे से। तू एक बुरी आत्मा है। तू दूर हट, वरना मैं तुझे गॉड के पास भेज दूंगा। फादर से ये सब सुन जेनिफर की आत्मा हंसने लगी थी और नन का शरीर छोड़कर वो फादर के जिस्म में समा गई। इसके बाद फादर खुद ही अपने जिस्म से मांस नोचकर खाने लगा था। उसे इस हाल में देख सामने खड़ी नन भी डर के मारे वापस चली गई, और उसने ये बात जाकर सबको बताई भी, लेकिन कोई भी फादर की मदद के लिए नहीं आया। अब फादर अपने ही खून से लथपथ पूरे चर्च में पागलों की तरह घूम रहा था। वो खुद ही दीवार पर अपना सिर मारता तो कभी जलती हुई मोमबत्ती के आगे अपनी जीभ निकालकर उसे जलाता। जेनिफर की आत्मा वो हर एक मुमकिन कोशिश करती जिससे वो फादर के शरीर को तड़पा सकती थी, उसे दर्द दे सकती थी, पर सिर्फ फादर ही नहीं, एक और शख्स भी था जिससे उसे अपना हिसाब चुकता करना था। इसलिए उसने फादर के फोन से ही किसी को फोन करके कहा, टोनी, मैं जेनिफर। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हारे खिलाफ FIR लिखवा दी। मुझे बहुत डर लग रहा है। हो सके तो तुम मुझे यहाँ से ले जाओ। मैं उसी चर्च में हूँ जहाँ हम पहली बार मिले थे। इतना कहकर जेनिफर ने फोन काट दिया, और जब तक टोनी चर्च में नहीं आ गया तब तक जेनिफर फादर के शरीर को किसी न किसी तरह से हानि पहुंचाती रही। जेनिफर, अपन आ गया। माय डार्लिंग, तुम किधर है जेनिफर? अपन तुमको कितना मिस किया। टोनी चर्च में आते ही जेनिफर को ढूंढते हुए आवाजें लगा रहा था,
और उसके साथ उसके 4 बॉडीगार्ड भी आए थे। और एक पल को उसे भी डर का एहसास हुआ था, क्योंकि चर्च का क्रॉस उल्टा टंगा हुआ था और हर जगह उसे खून के धब्बे नजर आ रहे थे। टोनी ये सब देख ही रहा था कि तभी चर्च का फादर भागता हुआ टोनी के पास आया। वो अपने ही खून में बुरी तरह से लथपथ था। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। कौन तुमको मार डालेगा? उधर तो कोई नहीं है। और जेनिफर किधर है? उसका मेरे को फोन आया था। फादर टोनी को अंधेरे की तरफ इशारा कर किसी से डरता हुआ टोनी के पीछे छिप गया था। बहुत गौर से देखने के बाद टोनी को भी उस अंधेरे में किसी का अक्स दिखाई देने लगा, जिसे गौर से देखते हुए वो आगे बढ़ा ही था कि तभी उसे अपने पीछे किसी के दर्द से कराहने की आवाज आई। और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसके बॉडीगार्ड के जिस्म के चिथड़े जमीन पर पड़े थे और वहीं सामने फादर भी एक कोने में डरा सहमा बैठा हुआ था। ए फादर, कौन मारा इसको? तू मारा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इनको उसने मारा है, उसने। और अब वो तुमको भी नहीं छोड़ेगी, तुम्हें भी मार डालेगी तुमको भी। फादर खुद में बड़बड़ाए जा रहा था और फिर अगले ही पल फादर ने टोनी का कॉलर पकड़ उसे हवा में उठा दिया। तो इतना बड़ा धोखेबाज निकलेगा? मुझे अगर पहले पता होता तो आज मेरी दोस्त डेजी जिंदा होती। डेजी का नाम सुन टोनी के होश उड़ गए थे। उसने चौंकते हुए कहा, जेनिफर, ये तुम हो क्या? हाँ कमीने, तेरी सच्चाई सामने लाते लाते मैं बर्बाद हो गई। इस फादर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी इज्जत लूटी, मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर किया। और इन सब के पीछे तू है, तू। गुस्से से कहते हुए फादर के शरीर में जेनिफर की आत्मा ने टोनी को खुद से दूर फेंक दिया और उड़ते हुए उसे जान से मारने को चल दी। लेकिन इससे पहले जेनिफर की आत्मा टोनी का सिर उसके धड़ से अलग कर दी। टोनी ने रोते हुए जेनिफर से कहा, अपन तुमको प्यार करता था जेनिफर, सच्चा प्यार। अपन चाहता तो दुनिया का किसी भी लड़की को जबरदस्ती अपन के पास रख सकता था, लेकिन अपन तुमको चुना क्योंकि तुमने अपन को डॉन की नजर से नहीं बल्कि एक अकेले इंसान के रूप में देखा था, जिसके पास दुनिया तो है पर वो अपनी ही दुनिया में अकेला है, बिल्कुल अकेला। अपन तो खुद ही ये सब छोड़कर तुम्हारे साथ कहीं दूर जाने को मांगता था। अपन मानता है अपन ने बहुत बेगुनाह लोगों की जान ली है, पर मेरा बचपन ऐसे ही मतलबी लोगों के बीच से गुजरा है जेनिफर, जहाँ खुद को जिंदा रखने के लिए सामने वाले को मारना पड़ता है। तुम चाहो तो अपन को मार सकता है, लेकिन अपन वादा करता है अपन अब भी इसी वक्त पुलिस स्टेशन जाकर अपने सारे जुर्म कबूल कर लेगा। और रही बात डेजी की, तो वो एक सीबीआई की एजेंट थी। उसकी वजह से मेरे बहुत सारे लोग मारे गए थे और अपन ने तुम्हारे सर पर 50 लाख का इनाम इसके वास्ते रखा था क्योंकि अपन को शक था कि तुम कहीं सीबीआई की कस्टडी में तो नहीं हो। अपन को कुछ नहीं मांगता है, तुम किधर चला गया जेनिफर? अपन तुम्हारे बगैर कैसा जिंदा रहेगा? टोनी की सारी बातें सुन जेनिफर की आत्मा ने उसके साथ साथ फादर की आत्मा को भी छोड़ दिया। पर टोनी को इतना याद था कि फादर ने जेनिफर के साथ क्या हैवानियत की थी, जिसे याद कर वो खुद ही उसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी चर्च की बाकी नन्स भी वहां आ गई और सब ने मिलकर कहा, इसे हम पर छोड़ दीजिए, इस दरिंदे को हम सजा देंगे। इसे हम पर छोड़ दीजिए, इस दरिंदे को हम सजा देंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। नन की बात मान टोनी फादर को उनके हवाले कर देता है और खुद पुलिस स्टेशन जाकर अपने सारे जुर्म कबूल कर लेता है। अगली सुबह गोवा के लोग अखबार में 2 खबरें पढ़कर दंग थे। पहली ये कि मशहूर गैंगस्टर ने खुद पर लगे हुए सारे जुर्म कबूल कर लिए और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, और दूसरी ये कि एक चर्च की सारी नन ने मिलकर फादर को क्रॉस पर लटका दिया, उसे जान से मार दिया क्योंकि वो फादर उन सब नन का शोषण करता था। टोनी को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, पर कुछ ही महीनों बाद संदिग्ध कारणों से उसकी मौत जेल में हो गई
और वो चर्च भी हमेशा हमेशा के लिए हॉन्टेड हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।